नमस्कार। आज इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है समुदाय अर्थात कम्युनिटी। तो प्रारंभ करते हैं। समाज शास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जैसे जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर आदि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक प्रदेश है, निश्चित क्षेत्र है, जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है। और कोई भी गांव, प्रांत और देश भी अपने आप में एक समुदाय हो सकता है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करें तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी का कम्युनिटी अर्थात समुदाय शब्द दो लैटिन शब्दों कॉम तथा मुनिस से बना है। कॉम शब्द का अर्थ है टूगेदर अर्थात एक साथ, और मुनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से हैं जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं और उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है। समुदाय की परिभाषा इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग लेंगे डेविस महोदय को। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 व्यक्तियों का समूह, नंबर 2 निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल और नंबर 3 सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। दूसरे जो हमारे राइटर हैं, समाजशास्त्री हैं, वो है मैकआइवर तथा पेज। इन्होंने अपने पुस्तक सोसाइटी इट मीन्स समाज में लिखा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं के बारे में अगर हम लोग जानें तो समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसी क्रम में अब हम लोग समुदाय के आधार या इसके आवश्यक तत्व उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी समूह के समुदाय कहलाने अथवा समुदाय के निर्माण के लिए 3 आधारों का होना आवश्यक माना गया है। नंबर 1 व्यक्तियों का समूह, नंबर 2 निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल और नंबर 3 सामुदायिक भावना या हम की भावना। जब तीनों बातें इसके अंतर्गत आएगी तभी हम उसको समुदाय का नाम दे सकते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग समुदाय की कुछ विशेषताएं या लक्षण लेते हैं। तो समुदाय की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता। इसका तो समय बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। दूसरी विशेषता है स्थायीपन। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में
स्थायी रूप से रहता है। नंबर 3, तीसरी विशेषता है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में हम लेंगे दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसका नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है और वो जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है। नंबर 4, मूर्तता। समुदाय एक मूर्त समूह है। यहाँ पर मूर्त का मतलब है दिखाई देना। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के रूप में हम समूह को देख सकते हैं। नंबर 5, व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसमें अनेक समूह, समितियां एवं संस्थाएं समाहित होती है जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योग देती है। नंबर 6, सामान्य जीवन। इट मीन्स कॉमन लाइफ। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्योहार तथा संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यहीं पर उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत भी होता है। नंबर 7, सामान्य नियम व्यवस्था। इट मीन्स कॉमन रूल्स। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और उन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदायों जैसे ग्राम समुदाय या जनजातीय समुदाय में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहाँ की अनौपचारिक साधनों या अलिखित नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। नंबर 8, आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ है कि समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है। क्यों? क्योंकि वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। नंबर 9, इसकी विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है और उसके साथ अंतःक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने में उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। इसी क्रम में अब हम लोग समुदाय के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो समुदाय मुख्य रूप से 5 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1, ग्रामीण समुदाय। नंबर 2, नगरीय समुदाय। नंबर 3, लघु समुदाय। नंबर 4, जनजातीय समुदाय और अंत में आता है नंबर 5, क्षेत्र, जो कि समुदाय के प्रकार माने जाते हैं। धन्यवाद।